बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके और हमारे किचन में मज़ेदार से 10 किलो गाजर का हलवा तैयार हो रहा है और इंस्टेंट हम बनाएंगे इसके साथ क्विक बनने वाला खोया। वो कैसे बनना है और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स शामिल करने हैं वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हमने गाजरें जो है वो धो के अच्छे से उसको पील ऑफ कर लेना है, छिलका उतार के इनको हमने क्रश कर लेना है। तो आप इससे कम भी क्वांटिटी में बनाना चाहे तो कोई इशू नहीं है। मैं बना रही हूँ 10 किलो से, क्योंकि मेरे पास ऑर्डर है 10 किलो का। उसमें से मैंने कुछ घर में बनाना है और कुछ मैंने सेल आउट करना है। तो जी सबसे पहले हम गाजरों को अच्छे से जो है वो क्रश कर लेते हैं। सारी गाजरें क्रश करने के बाद हमने एक पतीले में या बड़ी कढ़ाई में डालेंगे। बर्तन आपका खुला होना चाहिए ताकि पानी जो है वो उसका अच्छे से एब्जॉर्ब किया जा सके। सारी गाजरें अच्छे से क्रश करने के बाद हमने इसे डाल देना है पतीले में और उसको रख देना है चूल्हे पे। इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक के रखेंगे, 10 मिनट के लिए, ताकि इसका जो पानी है वो स्टीम बन के अच्छे से गाजरों को गला ले। 10 मिनट के बाद ढक्कन हटा दें और अब आपने इसको भूनना शुरू करना है मीडियम फ्लेम पर। और इतना भूनेंगे कि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा। पानी खुश्क करने के बाद ही हम इसमें दूध शामिल करेंगे। गाजरों का अपना पानी जो है उसे पहले हमने अच्छे से खुश्क कर लेना है। मीडियम आंच पर आपने इसको अच्छे से खुश्क करना है। ये देखें किस तरह से गाजरें हैं जो वो नरम हो गई हैं और पानी जो है उसका अभी रहता है। तो अभी हम इसमें दूध शामिल नहीं करेंगे। तो गाजर हमारी जो है वो काफ़ी हद तक जो खुश्क होगी। अब इसमें हमने 2 kg दूध शामिल करना है। फ्रेश वाला फुल फैट क्रीम आपने दूध शामिल करना है। 10 किलो गाजर में 2 किलो आपने दूध डाल देना है और इसको हाई फ्लेम पे अब आपने अच्छे से खुश्क कर लेना है, ताकि गाजर का पानी भी खुश्क हो जाए और दूध का जितना लिक्विड है वो सारा खुश्क होकर खोए की फॉर्म ले ले। 10 मिनट पकाने के बाद आपने इसमें 7 कप जो है वो चीनी शामिल कर देनी है। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 6 से 7 कप काफ़ी होती है। 250 ml का मैंने कप इस्तेमाल किया है, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा कि 7 कप आपके कितना बनेंगे। तो दुनिया के आप किस कोने से हमारी वीडियो को वॉच करें हमें ज़रूर बताइए, हमें बहुत खुशी होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको जो भी आप ट्राई करते हैं उसको आपकी रेसिपी कैसी लगी। जब तक गाजरों में से दूध जो है वो खुश्क होता है उतनी देर तक हम अपने बादाम जो है वो 1 मिनट तक बॉईल कर लेंगे। और बॉईल करने के बाद हमने इनका छिलका रिमूव कर लेना है। अगर आप भिगो लेते हैं पहले तो फिर आप भिगो के इस्तेमाल करें। अगर इंस्टेंट कर रहे हैं तो 1 मिनट ज़रूर बॉईल दें। उसके बाद आप देखेंगे इस तरह से आप आराम से जो है ना छिलका उतार सकते हैं। छिलका उतारने के बाद हम बादामों को स्लाइसिस में काट लेंगे। सारे बादामों को हम इसी तरह से स्लाइसिस में काट लेंगे और ये मैंने ली हैं तकरीबन 1 कप। तो ड्राई नट्स आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर लीजिएगा, लेकिन मोस्टली जो है बादाम ही इसमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो स्लाइसेस में काट के फिर आपको इस साइड पे रख लें। हलवे का पानी जो है वो हमने दूध के साथ खुश्क कर लेना है। अभी देखें इसमें पानी काफ़ी है। इसे अच्छी तरह से खुश्क करना है आपने। ज़्यादा क्वांटिटी होने की वजह से जो है आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा, तो इसको थोड़ा सा हम्बल और पेशेंस के साथ जो है अपना खुश्क करना है। पानी जब तक खुश्क नहीं होगा आपका हलवा अच्छा नहीं बनेगा। तो पानी बहुत अच्छे से खुश्क कर लीजिएगा। अब इसे हम भुनाई करने के लिए डालेंगे 200 ग्राम देसी घी। आप चाहें तो डालडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप देसी घी ही इस्तेमाल करें, तो ये बहुत अच्छा टेस्ट देगा। इसकी भुनाई कर लेंगे हम अच्छे से। घी डालने के बाद भुनाई हमने अच्छे से करनी है ताकि पानी भी खुश्क हो जाए और घी जो है वो अलग होना शुरू हो जाए। ये देखें हलवा जो है हमारा अभी थोड़ा सा पानी इसमें रहता है, ये थोड़ा सा सॉफ्ट है। इसको थोड़ा हार्ड करेंगे, उसके बाद ये बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो इसको भूनते जाएं मुसलसल। इसमें मैंने शामिल किया है 1 कप मिल्क पाउडर। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप दूध की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। ये तो मैं इंस्टेंट बना रही हूँ इसलिए इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहें तो कोई इशू नहीं है। आप दूध ज़्यादा मिकदार में लिक्विड इस्तेमाल कर लें। तो आप जी हमारा ऑलमोस्ट जो है वो डन होने वाला है, तो बादाम इसमें शामिल कर दें
और इनको अच्छे से इसके साथ भून लें। पानी भी हमारा खुश्क हो चुका है और ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो चुका है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लें बादामों को भी। लास्ट में हम इसमें डालेंगे क्रीम। मैं डाल रही हूँ टेट्रा पैक क्रीम 500 ml। लेकिन मैं प्रेफर ये करूँगी कि अगर आपके पास फ्रेश क्रीम हो, मलाई जिसे कहते हैं हम, घर की मलाई, वो आप अगर आधा किलो इसमें इस्तेमाल करते हैं तो उसका टेस्ट मार्केट की मलाई से ज़्यादा अच्छा आता है। क्योंकि मैंने इंस्टेंट बनाना था इसलिए मैं मार्केट की ही यूज़ कर रही, लेकिन मैं प्रेफर यही करूँगी कि आप जो है वो बाज़ार की ना लें, घर वाली मलाई इस्तेमाल करें। उसके साथ फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और एक दानेदार टेक्सचर बन जाता है। हालांकि बाज़ार की क्रीम के साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन क्योंकि मुझे इंस्टेंट बनाना था तो मैंने यही यूज़ कर ली है। इसको अच्छे से खुश्क कर लें। ये देखें कितना मज़ेदार मलाई जैसा हलवा तैयार हो गया है हमारा। इसे अब एक साइड पे रख देते हैं और अपना खोया तैयार कर लेते हैं। खोया बनाने के लिए आपने एक टिप याद रखनी है कि आपने रस वो वाले यूज़ करने हैं जो बिल्कुल भी फ्लेवर से पाक हो, यानी एसेंस बिल्कुल ना हो। तो एक सॉस पैन में आपने 2 कप दूध ले लेना है। इसमें रस का पाउडर शामिल करना है या आप इसे क्रश करके भी डाल सकते हैं। रस जो है वो एसेंस लेस होने चाहिए, एसेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाफ कप इसमें मिल्क पाउडर शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून चीनी शामिल कर देंगे। इसको अच्छे मिक्स कर लेंगे। अभी ये ठंडा है, पहले इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। याद रखिएगा मेरी टिप को कि जिस भी रस में एसेंस यूज़ होगा वो आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, वरना आपका जो खोया है उसका एक फ्लेवर बन जाएगा और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने इसे मुसलसल हिलाते हुए पकाते जाना है। और आप मुझे दुआएं देंगे कि इंस्टेंट खोए की रेसिपी आपने बहुत अच्छी दी है। तो जब भी मेहमान आ जाए 5 मिनट में खोया आपका तैयार हो सकता है। तो इसे मुसलसल हिलाते जाना है और 5 मिनट के अंदर अंदर ये जो है वो गाढ़ा होकर और मज़ेदार सा खोया तैयार हो जाएगा। बस एक चीज़ आपने याद रखनी है कि आपके रस में किसी किस्म का एसेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है? बिल्कुल प्लेन आपने रस लेने हैं। जैसे ही ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, आपने 1 टेबल इसमें देसी घी का ऐड कर लेना है और इसे मुसलसल हिलाते जाना है और इसे गाढ़ा कर लेना है। थिकनेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर लीजिएगा। कुछ लोग बहुत ज़्यादा गाढ़ा पसंद करते हैं, कुछ लिक्विड सा पसंद करते हैं, तो आपने मीडियम ही रखना है। जब ये ठंडा होगा तो और ज़्यादा जम जाएगा। तो इसकी कंसिस्टेंसी आपने जो है ना वो ख्याल रखना है। तो इसको मुसलसल हिलाते जाएं। देखिए गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। बस इसे थोड़ा सा थिक कर लें और ज़्यादा, जितना हार्ड आप चाहें, और फिर इसको चूल्हे से उतार लें। देखें किस तरह से थिकनेस इसकी आ गई है खोए की। इतना मज़े का खोया बनता है कि आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे। खोए को आपने हिलाते जाना है, इसको आपने छोड़ना नहीं है वरना ये पैंदे के साथ लग जाएगा। इस चीज़ का बस आपने ख्याल रखना है। तो जो थिकनेस आप देख लें कि कितनी थिकनेस होगी, ये वैसे भी ठंडा होने के बाद मज़ीद जो है ना वो और गाढ़ा हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा तैयार तैयार खोया। तो इसे अब आप सर्व कर लें। मज़ेदार इंस्टेंट खोए के साथ इस गाजर के हलवे को आपने ज़रूर ट्राई करना है। अपना फीडबैक देना है और रेसिपी पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फॉलो कीजिएगा हमें इंस्टाग्राम पे, स्नैक वीडियो पे, टिकटॉक पे और फेसबुक पे। तो अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।